क्या आपको पता है कि वो कौन सी फिल्म थी जिसे देखने से 37 लोगों की जान चली गई थी? क्या आप जानते हैं कि लड़कियां अपने पैर पे काला धागा क्यों पहनती हैं? या फिर आपको ये पता है कि फरवरी के महीने में 28 दिन क्यों होते हैं और हर 4 साल बाद 29वां दिन कैसे ऐड हो जाता है? या फिर आपने ऐसे रेलवे ट्रैक के बारे में सुना है जो फुटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच बना हुआ है? यकीनन आपने इससे पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 10, इस दुनिया में कई प्रकार की झीलें मौजूद हैं जिनका पानी गर्मी के मौसम में अधिक तापमान की वजह से भाप बनकर उड़ जाता है और झील सूख जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जो जितने भी गर्मी मौसम में सूखती नहीं है? यह अनोखी झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में लोनार नामक जगह पे स्थित है, जिसकी वजह से इसे लोनार लेक नाम से जाना जाता है। इस झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक विशाल उल्का पिंड के धरती से टकराने की वजह से हुआ था, जिसकी गहराई 130 मीटर है, जिसके अंदर मौजूद पानी किसी भी वजह से सूखता नहीं है। लोनार एक खारे पानी की झील है जिसका रंग हल्के पिंक रंग का होता है। दरअसल इस झील के अंदर नमक और हेलोफ्लिक्स माइक्रोन की मात्रा काफी ज्यादा है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से झील का पानी गुलाबी रंग का दिखाई देता है। लोनार झील महाराष्ट्र के फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है जिसके आसपास हरियाली और पहाड़ मौजूद हैं। इस झील को लेकर महाराष्ट्र में कई तरह के कहानियां और लोक कथाएं मशहूर हैं, जिसे सुन के कई लोग इसे खतरनाक झील भी मानते हैं। हालांकि आज तक वैज्ञानिक इस बात का भी पता नहीं लगा पाए हैं कि लोनार झील का पानी भीषण गर्मी के कारण भी सूखता क्यों नहीं है, जिसकी वजह से यह झील अभी तक रहस्यमय बनी हुई है। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोग डाटा को सेव रखने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में SD कार्ड, मेमोरी कार्ड लगाकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कार्ड में मेमोरी के साथ साथ गोल्ड भी मौजूद होता है? दरअसल SD कार्ड में सोने की पतली पत्ती लगी होती है जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा कलेक्ट और ट्रांसफर करने का काम करती है। ऐसे में एक नॉर्मल साइज की मेमोरी कार्ड में 10 से 12 पैसे का गोल्ड मौजूद होता है, जिसे केमिकल में डालकर कार्ड से आसानी से अलग कर दिया जाता है। हालांकि आपको 10 ग्राम गोल्ड इकट्ठा करने में ढेर सारे मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ेगी और ऐसा करने के बजाय आप सीधा गोल्ड ही खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, हम सभी जानते हैं कि भारत समेत रेलवे का इस्तेमाल दुनिया के विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके लिए रेलवे लाइन भी बिछाई जाती है। आमतौर पर रेलवे लाइन सड़क किनारे या पुल के नीचे से होकर गुजरती है। लेकिन क्या आपने कभी फुटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच से गुजरने वाले रेलवे लाइन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, स्लोवाकिया देश में टाइटन सेरेनिया बालो नामक फुटबॉल ग्राउंड मौजूद है, जिसके बीच एक रेलवे लाइन बनी हुई है। इस रेलवे लाइन से रोजाना कई ट्रेन गुजरती है, फिर चाहे ग्राउंड में फुटबॉल मैच ही क्यों नहीं चल रहा हो। ये रेलवे लाइन ग्राउंड और दर्शकों की सीट के बीचों बीच मौजूद है। ऐसे में जब ट्रेन गुजरती है तो दर्शकों को कुछ देर के लिए मैच के बजाय ट्रेन के डब्बों को देखना पड़ता है। इतना ही नहीं, पुराने समय में जब कोयले वाली ट्रेन चला करती थी तो उससे निकलने वाले भाप और धुएं की वजह से ट्रेन के गुजर जाने के बाद भी दर्शकों को काफी देर तक ग्राउंड का हाल नहीं दिखाई देता था। ऐसे में दर्शक शांति से अपनी सीट पर बैठकर धुएं के हट जाने का इंतजार करते थे ताकि वो फिर से अपनी टीम को चेयर कर सकें। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पे हर रेलवे स्टेशन में एंट्री और एग्जिट गेट के लिए गेट मौजूद होता है जहां से यात्री ट्रेन में चढ़ या उतर सकते हैं। लेकिन जापान में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जहां एंट्री और एग्जिट करने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं बनाया गया है। दरअसल अजीबो गरीब रेलवे स्टेशन का नाम श्रीयू महर्षि इकी रेलवे स्टेशन है, जो पहाड़ों में नदी के किनारे बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन में ना तो एंट्री एग्जिट गेट है और ना ही टिकट काउंटर और इंक्वायरी डेस्क भी है, जिसकी वजह से यहाँ उतरने वाले यात्री ना तो स्टेशन से बाहर जा सकते हैं और ना ही कोई नया यात्री स्टेशन पे एंट्री ले सकता है। इस स्टेशन पे उतरने वाले लोगों को सिर्फ दूसरी ट्रेन का इंतजार करना होता है ताकि वह अपने सफर को आगे बढ़ा सके। वैसे इस स्टेशन को बनाने का क्या मकसद है जिसके यात्री अंदर और बाहर नहीं कर सकते? दरअसल जापान की सरकार वहां के नागरिकों को यह बात याद दिलाना चाहती है कि जीवन में रुकना भी जरूरी होता है ताकि आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन पल एंजॉय कर सकें। इसलिए यहाँ पे नो एंट्री और नो एग्जिट स्टेशन का निर्माण किया गया है, जहां उतरने वाले यात्री नेचर को फील कर सकें, अपने स्ट्रेस को कम कर सकें। आपको बता दें कि जापान के लोग काम को लेकर इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने पर्सनल लाइफ के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, आजकल के मॉडर्न जमाने में लोग घर बैठे ही ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते हैं और उन्हें आप तक सेफ पहुंचाने का काम डिलीवरी बॉय का होता है। लेकिन क्या आपको दुनिया के सबसे बेस्ट
और मेहनती डिलीवरी बॉय के बारे में पता है, जो बाइक चलाने के साथ साथ कई लोगों का खाना एक साथ डिलीवरी करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, इस तरह की डिलीवरी बॉय आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेंगे, जहां वो एक हाथ से साइकिल चलाते हैं और दूसरे हाथ में बहुत सारे डिलीवरी करने वाले पैकेट को पकड़ के चलते हैं। उनका बैलेंस इतना बेहतरीन होता है कि साइकिल चलाने या पैदल चलने के दौरान भी उनके हाथ से एक भी फूड आइटम नीचे नहीं गिरता है, बल्कि वो बहुत ही तेजी से एक ही बारी में बहुत सारे ऑर्डर डिलीवरी कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार बैलेंसिंग के टेक्निक को लेकर जापान की रेस्टोरेंट में भी वेटर्स एक साथ कई कस्टमर्स को फूड सर्व करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे जापानी कार्टून्स में डिलीवरी बॉय या रेस्टोरेंट की वेटर्स को एक साथ ढेर सारे आइटम्स को सर्व करते हुए क्यों दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में न्यूज चैनलों का काम जनता को सच्चाई से रूबरू करवाना होता है। हालांकि आजकल चैनलों में खबरों से ज्यादा फालतू बातें दिखाई जाती है। ऐसे में चीन के न्यूज चैनल चलाने वाले लोगों ने इंसानों से एंकरिंग करवाने के बजाय ही हाई टारगेट रोबोट से एंकरिंग करवाना शुरू कर दिया है, जिनका चेहरा दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही होता है। दरअसल में चीन में एडवांस रोबोट की टेस्टिंग की जा रही है ताकि फ्यूचर में उसे जरूरी काम करवाए जा सके। ऐसे में चीन के कई न्यूज चैनल्स पे इंसानों की जगह पे इन रोबोट से एंकरिंग करवाई जा रही है, जिन्हें फटाफट खबरें पढ़ने के साथ साथ टीपी यानी टेलीप्रोकेटर की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में न्यूज चैनल का अतिरिक्त खर्च बच जाता है और उन्हें चैनल चलाने के लिए अधिक एंकर को नौकरी पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा न्यूज चैनल के मालिकों का मानना है कि रोबोट इंसान के मुकाबले कम गलतियां करता है, जिसकी वजह से लाइव शो के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती है। लगता है कि भविष्य में चीन में ये रोबोट कई इंसानों की नौकरी खा जाएंगे। फैक्ट नंबर 4, जहां एक तरफ पूरी दुनिया आधुनिक हो रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों का रुख कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में शराब को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके ट्रकों को चलाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला शराब से ट्रक कैसे चला सकता है, क्योंकि वह तो किसी तरह का फ्यूल नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि स्कॉटलैंड में विस्की का प्रोडक्शन बहुत मात्रा में किया जाता है, जिससे बनने के बाद अनाज का वेस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बच जाता है। ऐसे में उस वेस्ट मटेरियल को फेंकने के बजाय उसे आग में अच्छी तरह से जलाया जाता है, जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके बाद उस मीथेन गैस को पाइपलाइन के जरिए ट्रक्स में फ्यूल के तौर पे लोड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डीजल की खपत कम होती है और विस्की बनाने के बाद बच जाने वाले वेस्ट भी ठिकाने लगा दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्कॉटलैंड में लगभग 70% ट्रक शराब से बची हुई वेस्ट से बनी मीथेन गैस की मदद से सड़कों पर दौड़ते हैं, जिसकी वजह से इस देश में ईंधन बनाने के लिए सरकार को बहुत कम खर्च करना पड़ता है, जबकि प्रकृति में कूड़ा और कचरा भी नहीं फैलता है। फैक्ट नंबर 3, आज तक आपने कई तरह की फिल्में देखी होगी, जिसमें कुछ फिल्में बहुत ही मजाकिया होती है तो कुछ बहुत ही डरावनी। ऐसे में अक्सर भूत की डरावनी फिल्में देखते वक्त इंसान को काफी ज्यादा डर लगता है। लेकिन क्या आपको उस फिल्म के बारे में जानते हैं या पता है जिसे देखने से 37 लोगों की मौत हो गई थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस फिल्म का नाम द कॉन्जरिंग 2 था, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी भूतों और आत्माओं को पकड़ने वाले एडवर्ड और उनकी पत्नी लॉरियन के डायरी में लिखे एक केस पे आधारित थी, जिसमें लंदन में साल 1977 में एक औरत के शरीर में आत्मा ने कब्जा कर लिया था। इस फिल्म को थिएटर्स में 3D में दिखाया गया था ताकि लोगों को ज्यादा डर का एहसास हो सके। ऐसे में कॉन्जरिंग 2 को देखने वाले एक 65 वर्षीय आदमी की सिनेमा हॉल में ही मौत हो गई थी, क्योंकि डरावनी सीन की वजह से उसके दिल की धड़कन अचानक से रुक गई थी। इसी प्रकार कई लोगों ने द कॉन्जरिंग 2 को 3D में देखा था, जिसकी वजह से कमजोर दिल वाले लोग को डर की वजह से मौत हो गई थी। इस तरह कॉन्जरिंग 2 अपने खौफनाक और डरावनी सीन्स की वजह से 1 या 2 नहीं बल्कि 37 लोगों की जान ले ली थी। इसलिए इस फिल्म की शुरुआत में लोगों को यह चेतावनी दी जाती है कि वह इस फिल्म को अपने रिस्क पर देखें, क्योंकि फिल्म देखने के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके लिए फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए अगर आप भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति हैं तो इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देखी है तो आपको कितना डर लगा और तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, आजकल के जमाने में ज्यादातर लोग अंधविश्वास पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग गुड लक के लिए फैशनेबल चीजों को कैरी करना पसंद करते हैं। इन्हीं चीजों में से एक है काला धागा, जो आमतौर पर लड़कियां अपने एक पैर में बांधना पसंद करती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि लड़कियां पैर में काला धागा क्यों बांधती है और इससे उनको क्या फायदा मिलता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से शरीर में काले रंग का धागा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग शनि भगवान का फेवरेट होता है। ऐसे में जिन लोगों को शनि भारी होती है उन्हें काला धागा पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा काला धागा पहनने से नजर नहीं लगती है, जबकि इंसान से नकारात्मक शक्तियां
दूर रहती है, जिसकी वजह से काला धागा पहनने वाले इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनका काम भी पूरा हो जाता है। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लड़कियां और बॉलीवुड एक्ट्रेस पैर में काला धागा पहनकर घूमती हैं, जो फैशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है। ऐसे में भले ही लड़कियां धार्मिक मान्यताओं की वजह से काला धागा ना पहने, लेकिन वो फैशन ट्रेंड चालू करने के चक्कर में इसे पहन लेती हैं। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि फरवरी में 28 ही दिन क्यों होते हैं और 4 साल में 29वां दिन अपने आप कैसे जुड़ जाता है। दरअसल हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक नया रोमन कैलेंडर है, जिसे रोमन किंग न्यूमा पॉपुलियस ने द्वारा बनाया गया था। पुराने रोमन कैलेंडर में एक साल के अंदर सिर्फ 10 महीने ही हुआ करते थे, जिसमें 304 दिन थे, लेकिन बाद में किंग ने कैलेंडर में 2 नए महीने शामिल कर दिए, जिन्हें जनवरी और फरवरी का नाम दिया गया। इस तरह एक साल में 12 महीने होने लगे, जिसमें 304 की जगह 367 दिन हो गए। कैलेंडर में भी कोई भी फेस्टिवल सही समय या सही महीने में नहीं आ रहा था, इसलिए फरवरी महीने से 2 दिन कम कर दिए गए। इस तरह एक साल में 12 महीने और 365 दिन कर दिए गए। इस कैलेंडर को सूरज की परिक्रमा कर रही पृथ्वी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ऐसे में हर साल में 6 घंटे बढ़ जाते हैं, जिन्हें 4 सालों के बाद फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, और इस तरह 4 साल में एक बार फरवरी के महीने में 28 दिन की जगह 29 दिन होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। आपको आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।